हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थ के टॉपिक के आगे बढ़ेंगे। आज हम लोग को पढ़ना है भूचुंबकत्व, मगर उससे पहले कल की थोड़ी सी बातें। कल मैंने आपको चुंबकीय पदार्थों के बारे में बताया। कल मैंने जो चुंबकीय पदार्थ बताए थे एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले मैं बताया था अनुचुंबकीय। क्या बोलते हैं भाई साहब? अनुचुंबकीय। अगर ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाएँ तो चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? समानांतर। और कल अपन ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद में देखा कि कुछ चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जो क्षेत्र के समानांतर हो जाते हैं, अलाइन कर लेते हैं अपने आप को, और दुर्बल क्षेत्र से अधिक क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, जिसमें आपने देखा था ऑक्सीजन। क्या देखा था? जो एक्सपेरिमेंट हमने कल देखा था उसमें एक कठोर चुंबक, एक मजबूत चुंबक लिया था और यहाँ से लिक्विड ऑक्सीजन को अपन ने फ्लो किया था, तो लिक्विड ऑक्सीजन देखा था इसकी तरफ जा रही थी। समझ गए ना? मतलब वो अनुचुंबकीय है। क्या है वो? हाँ, तो बहुत सारे मैंने आपको एग्जाम्पल्स कद बताए थे कि अनुचुंबकीय पदार्थ हुआ करते हैं। मुझे ये बताइए कि अनुचुंबकीय में जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इवन होते हैं कि ऑड, सम होते हैं कि विषम? सम। क्या होते हैं? एक बार कॉपी में देख लीजिए। तो अनुचुंबकीय को इंग्लिश में बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं अणुओं में वो सम हुआ करते हैं अनुचुंबकीय में। सम ही है ना? ठीक है। हाँ, अनुचुंबकीय में क्या है? विषम है, इसीलिए तो कह रहा हूँ देख लो। तो अनुचुंबकीय में जो इलेक्ट्रॉन हुआ करते हैं वो विषम हुआ करते हैं। ठीक है ना? दूसरा, इसके बाद मैंने आपको बताया कौन से? प्रतिचुंबकीय। क्या होते हैं? प्रतिचुंबकीय। प्रति मतलब प्रतिकर्षित, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायामैग्नेटिक। क्या बोलते हैं? डायामैग्नेटिक। मेरे को याद रहता है डी फॉर दूर, डी फॉर, पी फॉर पास, पी फॉर मतलब पैरामैग्नेटिक, मतलब जो पास में जाते हैं। समझ गए ना? अच्छा, कंफ्यूजन बड़ा होता है। यहाँ पे लगता पैरा, यहाँ लगता प्रति, तो ऐसा लगता पैरा का कहीं प्रति ना बन जाए, बट ऐसा नहीं है। अनुचुंबकीय मतलब पैरामैग्नेटिक और प्रतिचुंबकीय मतलब डायमैग्नेटिक। आपको पता होगा कि कल अपन ने देखा था कि अगर इनको तीव्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए तो ये क्षेत्र के क्या हो जाते हैं? लंबवत। क्षेत्र के क्या हो जाते हैं? ये एक्सपेरिमेंट भी आपने देखा होगा कल, है ना? उसमें एक ऐसी लिम्ब सी रहती है कुछ मटेरियल की, और उसको रख दिया था, वो क्या हो गई थी? लंबवत हो गई थी, है ना? और इसमें जो मटेरियल होता है वो अधिक चुंबकीय क्षेत्र से कम चुंबकीय क्षेत्र की ओर दौड़ लगाता है। ऐसा नो? जब आपने देखा होगा वो टॉय वाला वो गाड़ी जाती है खड़गड़ खड़गड़ खड़गड़, वो उसको थर्मोकोल के ऊपर एक रख दिया था मटेरियल, बोलो हाँ, और इसके ऊपर इसको चुंबक लेके गए थे, तो ये थर्मोकोल भाग रहा था, यहाँ है ना, पानी के ऊपर। यदि आपने पूरे एक्सपेरिमेंट देखे हैं तो थर्मोकोल इधर की ओर भाग रहा था, इसका मतलब यहाँ से प्रतिकर्षित हो रहा है। समझ में आया? तुमने नहीं देखा क्या? इसीलिए तुम ऐसे बैठे हो अक्वायर्ड, बिल्कुल अनभिज्ञ से। ठीक ना? अनभिज्ञ अवस्था में आप बैठे हैं क्योंकि आपने देखा नहीं एक्सपेरिमेंट। यदि आपने एक्सपेरिमेंट देखे होते तो आपको समझ में आ जाता मैं क्या कह रहा हूँ। इसमें यहाँ पर आपने एक मजबूत चुंबक लाया और यहाँ पर लाया आपने एक प्रतिचुंबकीय सबस्टांस, प्रतिचुंबकीय मटेरियल। क्या होते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल जो मैंने लिखा रखे हैं उसमें से कोई ले लीजिए। प्रतिचुंबकीय के एग्जाम्पल बता दो भाई। बिस्मिथ, हाँ ठीक है। कॉपर है, और क्या है? कॉपर है क्या? बिस्मथ है, ठीक है ना? तो आपने यहाँ पे बिस्मथ ले लिया, समझ गए ना? बिस्मथ एक मेटल होता है, उसको ले लिया आपने, और यदि इसके ऊपर थर्मोकोल के ऊपर रख दिया, थर्मोकोल के ऊपर रख दिया और नीचे छोड़ दिया पानी। क्या छोड़ दिया? पानी। थर्मोकोल डूबेगा नहीं, बोलो हाँ। और उसके ऊपर बिस्मथ का छोटा सा टुकड़ा है तो वो भी नहीं डूबेगा। अब जब आप यहाँ पर चुंबक लेकर के आएंगे तो ये इसको क्या करेगा? क्षेत्र के दूर जाएगा, तो ये थर्मोकोल चलना पानी में शुरू हो जाएगा, क्योंकि ना के बराबर घर्षण है तो पानी में चलना शुरू हो जाएगा, मगर जमीन में रखेंगे तो चलना शुरू नहीं होगा। दूसरा तरीका है कि बिस्मिथ के सिक्के को हवा में लटका दीजिए। हवा में क्या करिए? लटका दीजिए। अब ये चुंबक लाएंगे तो पहले लाएंगे तो हल्का सा हिलेगा, फिर ऐसे ऐसे आप करते जाओ, कल जैसे एक्सपेरिमेंट में हुआ, तो वो दूर होता जाएगा। समझ में आया? तीसरा बताया था फेरोमैग्नेटिक, यानी कि लौह चुंबकीय। लौह चुंबकीय, ठीक है ना? तो लौह चुंबकीय को अपन बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। इनकी जो पारगम्यता होती है 1 से बहुत क्या होती है? अधिक होती है। इनकी पारगम्यता जो होती है ना, 0 और 1 के बीच में होती, 1 से थोड़ा सा कम होती है। और इनकी पारगम्यता 1 से बहुत कम होती है, हाँ या ना? इनकी पारगम्यता जो ना उल्टा हो गया, ना 1 के पास में होती है। और इनकी पारगम्यता प्रतिचुंबकीय 1 से बहुत कम, 1 से बहुत कम, 1 से बहुत कम। इनकी 1 से बहुत ज़्यादा, और इनकी 1 के आसपास, 1 के आसपास। आई बात समझ में? यही बताया था ना?
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन ने कल चुंबकीय पदार्थों के लिए पढ़ ली थी। 3 प्रकार के चुंबकीय पदार्थ, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय। बच्चों अब हम देखेंगे कि किसी भी मटेरियल के अंदर चुंबकत्व तो फैलता कैसे है, समझ गए। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपके पास ये लोहा है ना, 3 तरीके का मटेरियल है, 3 तरीके का मटेरियल है, कोई भी आपने ले लिया, चाहे अनुचुंबकीय ले लिया, चाहे लौह चुंबकीय ले लिया, चाहे प्रतिचुंबकीय ले लिया, तीनों में अंदर बनते हैं, उनको बोलते हैं आणविक चुंबक। क्या बोलते हैं? आणविक चुंबक, ठीक है ना। आणविक चुंबक मतलब कि छोटे छोटे नॉर्थ और साउथ के छोटे छोटे आणविक चुंबक हुआ करते हैं। जब आप इनको चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चुंबक रखते हैं, जैसे यहाँ पे साउथ रख देते हैं, क्या रख देते हैं? साउथ। ये तो आपका चुंबक है, मतलब ये मैग्नेट है, मगर ये मटेरियल है। क्या बेटा? ये मटेरियल। अगर ये मैग्नेट है और ये आपका मटेरियल है, तो आणविक चुंबक रखने पर यहाँ पर साउथ है, तो बोलो यहाँ पर क्या बनना पड़ेगा? नॉर्थ बनना पड़ेगा, हाँ या ना। तो छोटे छोटे अणुओं का, छोटे छोटे अणु होते हैं, उन सब का क्या होता है, आपको कल बताया था मैंने, जड़त्वागुण। हाँ, कौन सा आगुण? चुंबकीय आगुण। कौन सा आगुण? जड़त्वागुण तो 11वीं क्लास चला गया। छोटे छोटे मॉलिक्यूलर मैग्नेट का, आणविक चुंबकों का क्या होता है? चुंबकीय आगुण। उसकी वजह से वो चुंबक की तरह काम करते हैं। अब वो सब के सब क्या हो जाएंगे? एक डायरेक्शन में, ये नॉर्थ और ये नॉर्थ और ये नॉर्थ और ये ऐसे खूब सारे बन जाएंगे। फिर ऐसे चलते 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 लास्ट तक बनेंगे, और लास्ट में यहाँ पर क्या बनेगा बोलो? साउथ। इसलिए इसका एक सिरा किसका काम करेगा? साउथ का। ये तो साउथ है, इसका एक सिरा किसका काम करेगा? इसका एक सिरा किसका काम करेगा? साउथ का। आई बात समझ में? अब देखिए भाई साहब, चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी हुआ करती है, चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी हुआ करती है। मान लीजिए आपने यहाँ पर इसमें चुंबकत्व लगाया, फिर आपने चुंबक हटा दिया, फिर आपने चुंबक हटा दिया, तो इसके अंदर कुछ चुंबकत्व तब भी रह गया। जैसे कल वाला एक्सपेरिमेंट आपने देखा था, चुंबक छुपाया था, जैसे चुंबक हटाया फिर भी वो लोहे का टुकड़ा पिन को लटकाए हुए था, याद है? उससे पिन क्या हुई थी? धीरे धीरे गिर रही, मतलब काफी देर तक उसमें चुंबकत्व था, काफी देर तक उसमें चुंबकत्व था। तो अगर जिसमें ज्यादा देर तक चुंबकत्व बना रहे, जिसमें ज्यादा देर तक चुंबकत्व बना रहे, ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल किसको बनाने में करोगे? स्थायी चुंबक में। किसको बनाने में? स्थायी चुंबक में। क्योंकि स्थायी चुंबक में हमको चाहिए है कि चुंबकत्व काफी देर तक, बोलो क्या रहे? बना रहे। स्थायी चुंबक में हमको चाहिए है कि चुंबकत्व काफी देर तक बना रहे, ठीक है ना। हाँ, इसको बोलते हैं चुंबकीय धारणशीलता। क्या बोलते हैं? जी हाँ। तो सवाल आता है, चुंबकीय धारणशीलता से आप क्या समझते हैं? चुंबकीय धारणशीलता से आप क्या समझते हैं? हाँ या ना। कुछ बच्चे होते हैं, आज कुटते हैं और 3 दिन बाद तक मुंह बनाए रहते हैं, बोलो हाँ या ना। मतलब उनकी धारणशीलता क्या है? ज़्यादा, हाँ या ना। और कुछ एकदम फंटूस होते हैं, तुरंत मारे तुरंत ही भूल गए, फिर दोस्ती हो गई, समझ गए ना। मतलब उनकी धारणशीलता क्या है? बहुत कम। धारणशीलता क्या है? बहुत कम। तो जो बिल्कुल याद रखे रहते हैं, समझ गए, तो जिनकी चुंबकीय धारणशीलता बहुत ज़्यादा है, तो उनका इस्तेमाल काय बनाने में करोगे? स्थायी चुंबक। का बनाने में? हाँ, तुम धरे रहो क्षेत्र संभाल करके। और जो तुरंत भूल जाते हैं, उनका इस्तेमाल काहे में करोगे? टेम्परेरी, अस्थायी चुंबक। कौन सा चुंबक? अस्थायी चुंबक। तो जो नर्म लोहा होता है वो तुरंत क्षेत्र गया आया, और जैसे तुमने ये हटाया, पट्ट से डोमेन एंड बेंड हो गए, ये सब गायब हो गया। नॉर्थ साउथ क्या हो गया? गायब। सगरी पिन को छोड़ देगा, पट्ट से पूरी पिन क्या हो जाएंगी? गिर जाएंगी। समझ में आया? तो इसका इस्तेमाल किस में होगा? अस्थायी चुंबक में। किस में होगा? अस्थायी चुंबक में। समझ गए? दूसरा, अगर आपका जो है, यदि ये लेकर के आओगे स्थायी, यदि स्थायी वाला लेकर के आओगे, तो आप इसको मैग्नेट सामने रखा है, तब तक तो ये चुंबकित तो हो जाएगा। मैग्नेट हटाने के बाद भी क्या रहेगा? चुंबकन की शक्ति उसमें रहेगी, मतलब उसकी धारणशीलता ज़्यादा है। धारणशीलता, तो धारणशीलता ज़्यादा वाले मटेरियल पदार्थों का इस्तेमाल का बनाने में करोगे? स्थायी चुंबक। आई बात समझ में? यस। तो लिखो भैया, चुंबकीय धारणशीलता से आप क्या समझते हैं? अभी बताएंगे, अभी चुंबकीय धारणशीलता समझो। चुंबकीय धारणशीलता, चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य होने पर, चुंबकीय तीव्रता का मान शून्य होने पर, तीव्रता का मान शून्य होने पर
इस पदार्थ में अवशेष चुंबकीय प्रेरण को, इस पदार्थ में अवशेष चुंबकीय प्रेरण को उस पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। आया समझ में? उस पदार्थ की चुंबकीय धारणशीलता कहते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है? हाँ, मतलब कि क्या किया आपने, यहाँ पर कोई मटेरियल है, पदार्थ है, आपने पहले चुंबक लगाया था तो इसमें बल रेखाएं जा चुकी थी। बोलो हाँ, बल रेखाएं जा चुकी थी। बल रेखाएं जा चुकी थी मतलब अंदर के डोमेन सेट हो गए थे। क्या सेट हो गए थे? वो जो नॉर्थ और साउथ के पेयर बनते हैं बेटा, उनको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन सेट हो गए थे। क्षेत्र की दिशा में अनुदिश हो गए थे। क्षेत्र की दिशा में अनुदिश हो गए। पहले सबके सब अनुशासनहीन घूम रहे थे। जैसे विद्यालय में आधी छुट्टी के समय में सब बच्चे यहाँ का वहाँ, कोई कहीं घूम रहा है, कोई कहीं घूम रहा है। बोलो हाँ। बट जैसे ही आदेश आया परेड सीधे हो जा, तो सबके सब क्या हो गए? अटेंशन, सबके सब लाइन में हो गए। हाँ या ना? तो पहले जब तक ये नहीं था, सब एंड बेंड घूम रहे थे। बोलो हाँ या ना? और एंड बेंड ऐसे घूम रहे थे कि इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 0 था। कितना था? 0 था। लड़ मरे थे एक दूसरे के साथ। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये नॉर्थ और ये, फिर ये नॉर्थ और ये, फिर ये नॉर्थ और ये साउथ। आपको पता होगा कि अगर 3 चुंबकीय राशियां समान दिशा में लगती हैं और वे क्लोज सिस्टम बनाती हैं तो उनका परिमाण कितना होता है? 0। कितना परिमाण होता है? 0। कहाँ से आया? पॉलीगन लॉ। बहु है ना, पॉलीगन यानी क्या बोलते हैं यार हिंदी में यार? पॉलीगन, चतुर्भुज, बहुभुज नियम। कौन सा नियम? सदिशों का बहुभुज नियम। तो पहले यार कुल मिलाकर के इनका नेट चुंबकीय आघूर्ण कितना था? 0 था। कितना था? 0 था। अब जैसे ही आदेश आया, समझ गए? जैसे ही आदेश आया, यहाँ पे क्या आया? नॉर्थ, है ना? सीधे चल, खट 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 खट, सबके सब क्या हो गए? अलाइन। यहाँ पे क्या आ गया? साउथ। है यहाँ पे क्या हो गया? नॉर्थ। समझ में आया? अब तुमने हटा लिया। अब तुमने क्या हो गया? हटा लिया। समझ गए ना? मगर परंतु चलिए, आपने हटा लिया है, परंतु आपको पता होगा कुछ बच्चे इतने डिसिप्लिन होते हैं कि वो लंच टाइम में भी पढ़ाई करते हैं किताब खोल के। बोलो हाँ, है ना? कम होते हैं, मगर कुछ बच्चे जो होते हैं लंच टाइम में भी उनकी किताब खुली रहती है ना? या लंच करना भूल जाते हैं, है ना? या जो भी है, मतलब इस टाइप के कुछ हुआ करते हैं, विरले। तो ऐसे ही यहाँ पर मटेरियल में कुछ आपके मॉलिकुलर मैग्नेट, आणविक चुंबक इस प्रकार से होंगे जो तब भी क्षेत्र की दिशा में चुंबकीय आघूर्ण धारण किए रहे होंगे। बाकी के सब भूल जाएंगे, मगर कुछ मॉलिकुलर मैग्नेट चुंबकीय आघूर्ण तब भी क्षेत्र की दिशा में धारण किए गए होंगे। उनकी वजह से इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण रहेगा और नॉर्थ और साउथ रहेगा, और जिसके कारण कुछ यहाँ से चिपका रहेगा। बोलो आया समझ में ना? तो इस तरीके से क्षेत्र हटा लेने के बावजूद इसके अंदर चुंबकीय प्रेरण है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो इसको बोलते हैं चुंबकीय धारणशीलता। क्या बोलते हैं? चुंबकीय धारण। आई बात समझ में ना? तो स्थायी चुंबक में हम क्या चाहते हैं? स्थायी चुंबक में भैया एक बार हमने तुम्हें चुंबकित कर दिया है, अब तुम जिंदगी भर हमारा चुंबकत्व रखे रहना, यही चाहिए, है ना? तो मतलब चुंबक हटा लेने के बाद हमें चुंबकत्व गायब हो जाने देना है कि नहीं गायब हो जाने देना? नहीं गायब हो जाने देना। मतलब चुंबकत्व बना रहे। तो अगर चुंबकत्व बना रहे तो इसकी धारणशीलता क्या होनी चाहिए? ज़्यादा या कम? ज़्यादा। स्थायी चुंबक की धारणशीलता क्या होनी चाहिए? ज़्यादा। किसकी होती है? स्थायी चुंबक में किससे बनता है? स्टील से। किससे बनता है? स्टील से या ठोस लोहा। ठोस लोहा यानी इस्पात, फौलाद, समझ गया ना? उससे क्या बनता है? स्थायी चुंबक। समझ में आ गया, है ना? एक बार धारण कर लेगा तो फिर आराम से रखा रहेगा। बोलो क्लियर हो गया? एक बार धारण कर लेगा तो क्या रखा रहेगा काफ़ी दिनों तक। हाँ, इसको बोलते हैं अपन धारणशीलता। लिख लो भैया, धारणशीलता की परिभाषा तो आप लोग लिख ली ना? हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं रिटेंटिविटी। क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी। रिटेन मतलब धारण रखना, रिटेंटिविटी मतलब धारण करने की क्षमता, है ना? विराट। हाँ हाँ, देखो सुनो, जब एक नॉर्थ साउथ कैसे बनेगा? जैसे आपने यहाँ पे नॉर्थ लाया है तो यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ, अभी कुछ नहीं था। अगर आप इसको चुंबकित कर रहे हो तो आपने यहाँ नॉर्थ रख रखा है, तो यहाँ क्या बन जाएगा? साउथ। और यहाँ क्या बन जाएगा अपने आप?
नॉर्थ। समझ में आया ना? आप तो बहुत समय के लिए इसको छोड़ दो, ठोस लोहे को, मजबूत लोहे को आप बहुत समय के लिए छोड़ दो, ये अपने आप क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चुंबक बन जाएगा। आई बात समझ में? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? हाँ हाँ हाँ, गति नहीं करते हैं। मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो होते हैं बंद लूप बनाते हैं, आणविक चुंबक जो होते हैं क्या बंद लूप बनाते हैं, गतिवती नहीं होते हैं। अरे वो अणु करते हैं ना कंपन, तो अणु। अब तुम थर्मल में क्यों जा रहे हो? हमें थर्मल प्रभाव यहाँ पर नहीं देखना है, हम रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। और ठोस पदार्थों का कंपन कोई इतना भयंकर नहीं होता है कि कोई ज़्यादा प्रभाव पड़े। हाँ, अगर आप इसको गर्म करोगे तो बैंड बज जाएगी, गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा? बैंड बज जाएगा। कल किसी बच्चे ने पूछा था ठंडा करने पे क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ भैया, चुंबकत्व बढ़ेगा। क्या होगा ठंडा करने पर? चुंबकत्व बढ़ेगा, क्योंकि ठंडा करोगे तो उनकी जो तापीय विक्षोभीय गति जो है, तापमान के कारण जो, गर्मी के कारण जो गति होती है, वो क्या होगी? बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। समझ गए ना? तो वाइब्रेशन कम हो जाएंगे। समझ में आया? तो तापमान कम होने से उनका चुंबकीय आघूर्ण बढ़ जाएगा। हाँ, मॉलिक्यूलर मैग्नेट जो थे, जो उनके आणविक चुंबक थे, जो अंट संट थे, वो सब के सब क्या हो गए? एलाइन। क्या हो गए? आणविक चुंबक का मतलब ये देखो भैया, दुनिया का कोई भी मैटर ले लो, पदार्थ ले लो, हाँ या ना, वो किससे मिलके बना है? अणुओं से। किससे मिलके बना है? अणुओं के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। हाँ चलो, अणु के अंदर परमाणु होते हैं। चलो, हमने और डीप बात कर ली। अणुओं के अंदर परमाणु है, परमाणु के अंदर क्या है? अब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बोलो हाँ या ना। अब वो बाहरी वाली शेल में, वो बात की बात है, देखा जाएगा कि बाहरी वाली सेल में सम इलेक्ट्रॉन है या विषम इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना। अगर बाहरी सेल में विषम इलेक्ट्रॉन है तो वो घूम करके क्या बनाएंगे? चुंबकीय आघूर्ण बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो अनुचुंबकत्व डेवलप करेंगे। क्या डेवलप करेंगे भाई? मतलब वो जो एक अणु है, एक अणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के घूमने के कारण चुंबकीय आघूर्ण पैदा हुआ कि नहीं हुआ? और चुंबकीय आघूर्ण पैदा होने से वो आणविक चुंबक की तरह बिहेव किया कि नहीं किया? बोल भाई, आणविक चुंबक के जैसा बिहेव किया कि नहीं किया? मतलब ये क्या है? उसके अंदर सारे आणविक चुंबक हैं। मतलब हर अणु अपने आप में क्या है? बोलो, हर अणु अपने आप में क्या है? क्यों है भैया? हर अणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो चुंबकीय आघूर्ण डेवलप होगा, जो मैंने लिखाया था EV/2। तो भैया जब सबके अंदर चुंबकीय आघूर्ण होगा तो सबके सब क्या होंगे? आणविक चुंबक। क्या होंगे? आणविक चुंबक। समझ में आया? अब वो क्षेत्र की अनुपस्थिति में अंट संट कहीं पर घूम रहे होंगे, है ना। अब जैसे क्षेत्र लगा दोगे तो उनका एलाइन हो जाएंगे ना, उनको एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि एक नेट चुंबकीय आघूर्ण प्राप्त हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आ गया? यस। तो ये हो गया। हाँ हाँ, चुंबक ये है भाई साहब, ये मटेरियल है। चुंबक ये है, मटेरियल ये है। चुंबक को, हाँ, चुंबक को ठोक पीट करोगे तो नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, चुंबकत्व नष्ट होगा, क्योंकि उसके जो, हाँ, ये बद्ध रूप में आ जाएंगे। यस यस। देखो, दो चीजें हैं, इसको ठोक रहे हो कि इसको ठोक रहे हो? चुंबक को। इसमें भी प्रॉब्लम होगी। हालांकि ये है कि चुंबक को ज्यादा प्रॉब्लम गर्मी से होती है। किससे होती है? गर्मी से। ठोकने से क्या, आप इसको पीटोगे टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और जितने टुकड़े हो जाएगा साउथ और नॉर्थ क्या हो जाएंगे? बन जाएंगे। समझ में आया? अगर आप यहां से काट दोगे तो इसकी जो पोल स्ट्रेंथ M थी, बेटा समझो, यहां से पोल स्ट्रेंथ कितनी थी? M थी। तुमने बीच से फाड़ दिया। किससे फाड़ दिया? बीच से। यहां से फाड़ दिया तो जो अब दो नए चुंबक बन गए। कितने नए चुंबक बन गए? दो। तो इसकी भी चुंबकीय, इसका जो चुंबकीय द्विध्रुव क्षमता, चुंबकीय सामर्थ्य, ध्रुव प्राबल्य कितना हो गया? M/2। और इसका भी ध्रुव प्राबल्य कितना हो गया? अब भैया ध्रुव प्राबल्य आधा हो गया है, तो चुंबक की शक्ति भी क्या हो गई? आधा। तो मतलब चुंबक को तुम जितना छीड़ करते जाओगे, काटते पीटते छीलते जाओगे, चुंबकीय शक्ति उतनी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? और गर्म करोगे तो कम तो हो ही करेगी। चाहे चुंबक को गर्म करो, चाहे चुंबकीय पदार्थ को गर्म करो, हाँ या ना। अब कल एक एक्सपेरिमेंट में देखा होगा चुंबकीय पदार्थ को गर्म करने वाला, पहले वो लटका देता है, हाँ या ना। पहले वो क्या कर देता? तार को लटका देता, फिर उसके बाद वो लेता है गैस वेल्डर, और गैस वेल्डर से वो तार को गर्म करता है। देखे हो? और जैसे तार गर्म होती है वो छोड़ देती है चुंबक को। मतलब चुंबकीय प्रवृत्ति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आई बात समझ में? बोलो सब। हाँ हाँ सर, तो अगर अपन इसमें कुछ चीज छुलाएं, हाँ, तो
बिल्कुल करेगा, आकर्षित करेगा ना। वो अनुचुंबकत्व को पढ़ा रहा था कि अनुचुंबकत्व उसकी तरफ जा रही थी तार, तो मतलब उसके अंदर चुंबकीय प्रवृत्ति तो डेवलप हो गई ना, उसके अंदर प्रेरण तो हो गया ना। मैं समझ गया आपकी बात। एक मैग्नेट लगा हुआ है, आपके पास ये तार थी, इसकी तरफ सम्मुख थी, है ना। अब आप कह रहे हो सर यदि मैं इसमें कुछ चपकाऊंगा तो चपकेगा, बिल्कुल चपकेगा यार। हाँ भले वो टच नहीं है, मगर उसके अंदर नॉर्थ है, अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या डेवलप हो चुका, साउथ डेवलप तो हो चुका ना, हाँ या ना। यस, उसके प्रभाव में तो है। चलिए आगे की बात करते हैं। तो भैया हमने आपको एक चीज बताई, धारणशीलता। क्या बताई? धारणशीलता। अब दूसरी बात करते हैं कि देखिए आपके पास में यहाँ पर चुंबकीय धारणशीलता, आपने यहाँ नॉर्थ लगाया था तो ये क्या बन गया, साउथ, और ये क्या बन गया, नॉर्थ। समझ गए ना। और यहाँ पर जो डोमेन है सेट हो गए नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ, इस तरीके से ये साउथ है, यहाँ नॉर्थ, फिर यहाँ साउथ, फिर यहाँ नॉर्थ, है ना, और फिर यहाँ से नॉर्थ और साउथ, इस तरीके के डोमेन सेट हो गए। समझ में आया? चलो एक काम करो, ये साउथ कर लो, ले लो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे उल्टी तरफ से। यहाँ क्या बना, यहाँ क्या बना, यहाँ क्या बना, नॉर्थ। ये हो गए, इस तरीके से जाएंगे नहीं जाएंगे, बोलो। फाइनली ये चोच वाला पार्ट क्या बनेगा, बन जाएगा। अब मान लो तुमने चुंबकत्व तो हटा दिया, बोलो हाँ। फिर भी कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो अपने आप को धारण किए हुए हैं चुंबकत्व, तो बोलो हाँ। इतने बैठे हुए हैं, बोलो हाँ। अब इनको अपन को दमन करना है। क्या करना है? दमन यानी कुचलना है। क्या करना है? मतलब अपन ने अपनी तरफ से चुंबकत्व तो कर दिया जीरो, कितना कर दिया, मगर फिर भी ये चुंबकत्व धारण किए हुए हैं, फिर भी ये चुंबकत्व, हमारा बाहरी चुंबकत्व जीरो कर दिया अपन ने, मगर फिर भी ये चुंबकत्व धारण किए हुए हैं। बताओ हाँ, समझ गए ना, चुंबकत्व ये धारण किए हुए हैं। ये बताओ क्या ये अस्थायी चुंबक के लिए अच्छी बात है कि बुरी बात है? बुरी बात। अस्थायी चुंबक मतलब जब हम स्विच ऑफ करें तो माफ हो जाओ, जब हम स्विच ऑन करें तो ऑन हो जाओ, हाँ या ना। मतलब इसकी धारणशीलता यहाँ पे ज़्यादा है, हाँ या ना। तो धारणशीलता में जो चुंबकत्व स्टोर रह जाता है उसको खत्म करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए आप अपोजिट डायरेक्शन में एक चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे। लगाओगे कि नहीं लगाओगे, बताओ भाई, हाँ या ना। यहाँ से नॉर्थ और साउथ है, ये बैठे हुए हैं, तो इधर से उल्टा वाला चुंबकीय क्षेत्र लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो जो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से लगाओगे, इस लगाए गए बल को, है ना, चुंबकीय क्षेत्र को, इस लगाए गए चुंबकीय क्षेत्र को बोलते हैं निग्राहिता। क्या बोलते हैं? निग्राहिता। निग्राहिता। तो मुझे बताओ निग्राहिता, तो बताइए कि आप अगर कोई अच्छा चुंबक बनाना चाहते हैं, अगर आप कोई अच्छा चुंबक बनाना चाहते हैं, है ना, कौन सा चुंबक? अस्थाई। कौन सा चुंबक? अस्थाई। समझ गए ना। तो उसके अंदर चुंबकीय धारणशीलता ज़्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? निग्राहिता कैसी होनी चाहिए? कम। निग्राहिता भी क्या होनी चाहिए? कम। मतलब देखो इसको मारने के लिए हमको कम क्षेत्र लगाना पड़े तब तो फायदा है यार, तुरंत मर जाएं, बोलो हाँ या ना। अगर लगाए पड़े अपन क्षेत्र बहुत ज़्यादा और नहीं मर रहे हैं तब अपना अस्थायी चुंबक थोड़ा ना बनेगा, बोलो आई बात समझ में ना। तो अच्छे टेम्परेरी यानी टेम्परेरी मैग्नेट मतलब अस्थायी चुंबक की निग्राहिता बोलो क्या होनी चाहिए, कम या ज़्यादा? कम। समझ में आया? लिखो निग्राहिता। निग्राहिता, निग्राहिता मतलब कम होनी चाहिए, मतलब तुरंत अपन इसको विचुंबित करें और इसको मार दे खट्ट से। लिखिए किसी पदार्थ की निग्राहिता किसी पदार्थ की निग्राहिता चुंबकीय तीव्रता का वह परिमाण होती है, चुंबकीय तीव्रता का वह परिमाण होती है जो पदार्थ के अंदर के चुंबकत्व को, जो पदार्थ के अंदर के चुंबकत्व को नष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ठीक है ना। मतलब बाहरी तरफ से आपने जो ताकत लगाई है जिसने चुंबकत्व को नष्ट कर दिया है उसको अपन बोलेंगे निग्राहिता। तब समझ में आ चुका है। बताओ स्थायी चुंबक की निग्राहिता ज़्यादा होनी चाहिए या कम?
हाँ, स्थायी चुंबक की निग्राहिता क्या होनी चाहिए? एक बार हम बैठ गए कुर्सी में तो उठने वाले नहीं हैं। एक बार हमारा चुंबकीय क्षेत्र हो गया तो तुमको फिर बहुत बल लगाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ और साउथ सेट हो चुका है। बोलो हाँ, हम स्थायी हैं, स्थायी हिलेंगे नहीं, समझ गए ना? तो तुमको हमको समाप्त करने के लिए बहुत जोर का क्षेत्र चाहिए पड़ेगा, हाँ है ना? तो अगर बहुत जोर का विपरीत चुंबकीय क्षेत्र चाहिए, मतलब निग्राहिता बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी जरूरत कहाँ पर पड़ेगी? स्थायी में। क्या स्थायी में? स्थायी में। और स्थायी के लिए भाई साहब खाली करो गाड़ी, समझ गए ना? तो तुरंत उसको हटना पड़ेगा, तो उसके लिए निग्राहिता क्या होनी चाहिए? कम। बोलो क्लियर हो गया? चलिए, तो ये निग्राहिता हो गई। एक और टर्म लिखो भाई, चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता बेटा इसको आई से शो करते हैं। इसको किससे शो करते हैं? आई से, ठीक है ना? हाँ, अगर V आयतन में चुंबक है कोई, चुंबक का आयतन कितना बेटा? मान लो V, कितना आयतन है? V। अगर V आयतन में M चुंबकीय आघूर्ण बनता है तो इकाई आयतन में बनने वाला चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? M अपॉन इकाई आयतन में बनने वाले चुंबकीय आघूर्ण को ही बोलते हैं अपन चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता नोट करो, लिखिए इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। इकाई आयतन का चुंबकीय आघूर्ण चुंबकन तीव्रता कहलाता है। अब बच्चों मुझे ये बताओ, ये समान आयतन के दो बार हैं, समान आयतन के दो बार हैं, समझ गए ना? एक के पास है और एक युगल के पास है। बोलो हाँ, के पास बढ़िया धांसू वाला मैग्नेट है, लाया भी है वो, समझ गए ना? के ने इसको बहुत दिन तक चुंबकित किया है और इसके अंदर बन गए हैं 100 मॉलिक्यूलर मैग्नेट। कितने? 100 मॉलिक्यूलर मैग्नेट, 100 आणविक चुंबक इसके अंदर बना दिए हैं, रगड़ रगड़ करके बढ़िया तरीके से इसको बढ़िया देली इसको प्रेरण से उसके ऊपर रख करके इसने 100 आणविक चुंबक बना दिए। बोलो हाँ। अब इसके पास अपने युगल के पास कोई गरीब टाइप का मैग्नेट है, उसने उसको खूब रगड़ा है ना? दरवाजे के पीछे वाला मैग्नेट जो है उसको रगड़ करके इसके पास डेवलप हुए हैं 30 आणविक चुंबक। कितने? मतलब इसके अंदर टोटल डाइपोल मोमेंट जनरेट हुए हैं 100 और इसके अंदर जनरेट हुए हैं बोलो 30। तो बताओ इनमें से कौन सा पदार्थ ज्यादा चुंबकन तीव्रता रखेगा, ये वाला कि ये वाला? ये वाला। समझ में आया? क्योंकि उतना ही आयतन है, दोनों का आयतन क्या है? समान, मगर इसके अंदर जो द्विध्रुव आघूर्ण बना है वो क्या है? ज्यादा है। क्या है? और इसमें क्या है? कम है। तो चुंबकन तीव्रता किसकी ज्यादा होगी? 100 वाले की। समझ में आ गया? तो ये आपको समझाने के लिए था, नोट कर लीजिए चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता ठीक है जी, आ गया समझ में? अब चलिए लिखिए भूचुंबकत्व। अब लिखिए भूचुंबकत्व। हाँ भाई बोलो पंडित जी क्या समस्या है? समझ में एकदम क्लियर हो गया? अब लिखिए भूचुंबकत्व। इंग्लिश में बोलते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। अब जो सवाल आपने उस दिन किया था मेरे से बेटा, आपको अब समझ में आएगा वो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म वाला सवाल जो आपने किया था। अब इसको अपन क्लियर कर देंगे। टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म या उसी को बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। बच्चों ये हमारी अर्थ है, अर्थ थोड़ा सा चपटी है। क्यों चपट गई है? घूर्णन के कारण। किसके कारण? घूर्णन के कारण। बोलो हाँ। हम ही जोर से घूमते हैं तो हमारी उंगलियों पर थोड़ा दबाव आता है ना? हम जोर से घूमते हैं तो हमारी उंगली पर क्या आता है? दबाव आता है। किनारे में है ना, तो ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है बाहर की तरफ, अपकेंद्रण होता है। क्या होता है? अपकेंद्रण। तो जो बल होता है वो बाहर की तरफ भागता है हमेशा, है ना? यहाँ से अगर दो डोरी लगा दोगे तो वो हवा में उस तरफ खींचेंगी, नहीं खींचेंगी? बोलो हाँ। हाँ, मतलब अपकेंद्रण के कारण बल जो होता है बाहर की तरफ भागता है। तो जब पृथ्वी की संरचना हुई तो मोल्टेन स्टेट में हुई थी। किस स्टेट में? मोल्टेन, गलित अवस्था में। किस में हुई थी? गलित अवस्था में। और जब ये घूमना शुरू हुई तो इसका जो मटेरियल था वो बताओ बीच में ज़्यादा केंद्रित होगा कि आजू बाजू? आजू बाजू। इसलिए पृथ्वी थोड़ी चिपट गई। क्या हो गई? चिपट गई। आई बात समझ में ना? तो इसलिए पृथ्वी का जो एग्जैक्ट साइज है परफेक्टली गोला नहीं है, मगर कैसा है?
चिपटा हुआ है थोड़ा सा। मगर आप यदि यहाँ पर परफेक्टली गोला भी बना लें, ना हमें कोई समस्या है ना आपको कोई समस्या होने वाली है। ये टॉपिक भूगोल का था, थोड़ा सा मैंने डिस्कस कर लिया। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि हमारे पास जो पृथ्वी में है 2 ध्रुव हैं, है ना, एक उत्तरी ध्रुव है और एक क्या है, दक्षिणी ध्रुव। ये हमारी दिशा वाले ध्रुव हैं जिनको हम बोलते हैं ज्योग्राफिक पोल्स। क्या बोलते हैं? ज्योग्राफिक, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक ध्रुव। भौगोलिक ध्रुव, ये हमारे भौगोलिक ध्रुव हैं। और भौगोलिक ध्रुव एकदम बीच में आप बना लीजिए, ये हमारे भौगोलिक ध्रुव गए हुए हैं। समझ में आया? ये हमारे भौगोलिक ध्रुव गए हुए हैं। ऊपर की तरफ नॉर्थ पोल है और नीचे की तरफ क्या है, साउथ पोल। यहाँ आपको रशिया वाला एरिया मिल जाएगा, रूस वाला, समझ गए ना, और इधर आपको कनाडा वाला एरिया मिल जाएगा। समझ में आ गया? हम लोग भैया उत्तरी गोलार्ध में आते हैं, समझ गए ना। 2 गोलार्ध होते हैं, मतलब पूरी पृथ्वी को दो स्फीयर में बांट दिया गया है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक कौन सा, दक्षिणी गोलार्ध। समझ गए ना? ठीक है। हाँ, ये जो बड़ा सा सर्किल बनता है बीच में, ये जो बड़ा सा क्या बनता है, सर्किल बनता है, इसको बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। और ये जो लाइन निकलती है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल लाइन, जिसको बोलते हैं विषुवत रेखा। क्या बोलते हैं भैया? आहा सर, आज समझ में आई जिंदगी में पहली बार। ये तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा पढ़े तो खूब, मगर समझ में नहीं आई। समझ गए भैया? हाँ, इसको विषुवत रेखा से, सॉरी विषुवत नहीं बोलिए, इसको बोलिए भूमध्य रेखा। क्या बोलिए? हाँ, भूमध्य रेखा। भैया ये भूमध्य रेखा है, समझ गया। और यहाँ पर ऊपर पड़ते हैं अपने पास पोल, एक जगह नॉर्थ पोल है, एक जगह साउथ पोल है, जो आपके 2 महाद्वीप हैं, अंटार्कटिका और आर्कटिक। आर्कटिक और अंटार्कटिक। तो एक जगह अंटार्कटिक है और एक जगह क्या है, आर्कटिक है। ठीक ना? तो भैया अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं बोलता हूँ नॉर्थ ज्योग्राफिक और इसको बोलते हैं साउथ ज्योग्राफिक। और इसके अबाउट पृथ्वी घूम रही होती है, डुग 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 डुग। समझ में आया? पृथ्वी इसके अबाउट क्या हो रही होती है, घूम रही होती है। ठीक है ना? अब क्या करते हैं, मान लीजिए आपने अर्थ में कहीं भी कोई चुंबक रखा, अर्थ में कहीं भी कोई चुंबक रखा, तो वो अपनी जो दिशा है एकदम एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ मान लो ये है, तो ऐसा नहीं रहेगा, ऐसा रहेगा। कैसा रहेगा? ऐसा, नॉर्थ साउथ की तरफ हिलता रहेगा, थोड़ा सा कोण बनाएगा। समझ में आया? मतलब, और आपको पता है कि चुंबक हमेशा किस तरफ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अपने आप को अलाइन करता है। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था उस दिन कल, ये टॉर्क होता है, चुंबक होता है, और यदि क्षेत्र यहाँ है तो फाइनली घूम करके ये ऐसे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। मतलब भैया अगर चुंबक जो है नॉर्थ साउथ दिशा में अलाइन हो रहा है, थोड़ा सा कोण बनाते हुए, मतलब इस तरफ, जैसे इस तरीके से ये चुंबक अलाइन हो जाएगा। आपने कहीं पर कोई चुंबक ले लिया तो वो जो है अलाइन इस तरीके से हो जाएगा। मतलब अर्थ के अंदर एक बड़ा सा चुंबक है जो उसको अलाइन कर रहा है, बोलो हाँ या ना। मान लो मेरे पास ये चुंबक है और ये इसके ऊपर अलाइन हो गया। क्या हो गया? इसके ऊपर अलाइन। ठीक है। अब मेरे पास देखो, ये चुंबक का कौन सा पोल है? साउथ। कौन सा पोल है? और ये चुंबक का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। समझ में आया? ये चुंबक का साउथ पोल है, ये चुंबक का कौन सा पोल है? नॉर्थ पोल है। अब ये इसकी तरफ अलाइन हो रहा है, ये इसकी तरफ अलाइन हो रहा है। तो देखिए, अगर मेरा नॉर्थ पोल है, इसको मैंने थोड़ा ज़्यादा दूर बना दिया, हल्का सा कम बनाना था, चला लो काम। अगर मेरा चुंबक का नॉर्थ पोल किसी की तरफ जा रहा है, मतलब उस तरफ पक्का क्या रखा होगा, और अगर मेरे चुंबक का साउथ पोल किसी की तरफ जा रहा है, मतलब उस तरफ पक्का क्या रहा होगा? नॉर्थ। क्योंकि हमारे चुंबक के नॉर्थ को कौन आकर्षित करता है? साउथ। और हमारे चुंबक के साउथ को कौन आकर्षित करता है? नॉर्थ। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है, उसके भौगोलिक ध्रुव, जहां पर भौगोलिक उत्तर है, वहां पर जो उसका चुंबक अंदर बन रहा है, उसका चुंबकीय क्या है? साउथ है। चुंबकीय क्या है? और जहां उसका भौगोलिक साउथ है, भौगोलिक दक्षिण है, वहां पर उसका मैग्नेटिक यानी चुंबकीय क्या है? नॉर्थ है। चुंबकीय क्या है? नॉर्थ है। आई बात समझ में? इस तरीके से यदि आप जो है, और इसके अंदर एक काम करो, आपका छोटा सा चुंबक ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका हाथ वाला चुंबक है, और ये पृथ्वी का चुंबक है बड़ा सा, तो मतलब ये हमारा कौन सा बेटा? नॉर्थ। ये क्या है? और ये किस कौन सा है? साउथ। तो हमारा वाला चुंबक का नॉर्थ किसको देखेगा?
और साउथ किसको देखेगा? नॉर्थ को। मतलब पृथ्वी का जो साउथ है, पृथ्वी का साउथ है वो किसकी तरफ स्थित है? नॉर्थ की तरफ, हाँ या ना? और जो पृथ्वी का जो साउथ है वो नॉर्थ की तरफ है, और जो पृथ्वी का नॉर्थ है चुंबकीय वाला वो किसकी तरफ स्थित है? साउथ। कौन सा? भौगोलिक साउथ, भौगोलिक साउथ। अब आप इस चीज को समझिए, बड़ा आसान है समझना। जब आप नाव में या समुद्र में एक चुंबकीय कंपास लेकर के हुआ करते हैं, बोलो हाँ या ना? एक चुंबकीय कंपास लेकर के होते हैं, बोलो हाँ। तो आप क्या बोलते हो? इस तरफ क्या है ये, इस तरफ क्या है ये, और बोलते हैं एक काम करो, नाव को उत्तर में ले चलो, नाव को उत्तर में मतलब इस दिशा में ले चलो जिस तरफ इसका पॉइंटर माउस करता है, हाँ या ना? अब आप हाँ या ना, उल्टा तो चलाएगा नहीं ना, नहीं तो चेतावनी लिखी रहेगी कृपया कंपास को उल्टा समझें, नॉर्थ को साउथ, साउथ को नॉर्थ समझे, बोलो हाँ या ना? यहाँ पर नॉर्थ आ रहा है मतलब इस तरफ नॉर्थ दिशा है, बोलो हाँ, और इस तरफ क्या है? साउथ है। अब आप बोलोगे सर जहाँ नॉर्थ होता है वहाँ तो साउथ होता है। तो भैया हमारी जो नाव चलती है वो किसको फॉलो करती है? भौगोलिक को। किसको फॉलो करती है? भौगोलिक को। जिस तरफ भैया नॉर्थ है, जहाँ समझ में ना आए बोल देना, रोक देना, दोबारा बता दूंगा। हाँ चलो फिर से आ जाओ इधर से, बस इस चलो देखो 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 देखो, ये तुम्हारे पास चुंबकीय सुई है, बोलो हाँ। ये चुंबकीय सुई का क्या है? ये किस तरफ है? साउथ। ये बताओ तुमको रास्ता जाना है तो तुमको किससे मतलब है? तुमको भौगोलिक से मतलब है कि तुमको चुंबकीय से मतलब है? भौगोलिक। भाई मैं तुमको बोलूँगा सिविल लाइन चले जाओ तो भौगोलिक परिस्थिति में जाओगे ना तुम, जो दिशाएं तुमको पहले से पता है, आज तक चुंबक ना पढ़े भी नहीं थे तो तब भी पहुंच रहे थे। मतलब भौगोलिक परिस्थितियों का ज्ञान होना चाहिए आपको, हाँ या ना? चलो ये नॉर्थ है, तो चुंबकीय सुई में अगर नॉर्थ में जाना होता तो बोलते हैं भैया नॉर्थ की तरफ देखो, हाँ या ना? ऐसा तीर करो और चलते जाओ। मैं तुमको बोलूँगा कि तुमको नॉर्थ की तरफ जाना है, जाओ, तो तुम क्या करोगे? अपने मोबाइल में कंपास निकालोगे, ऑन करोगे, नॉर्थ करके चलना शुरू करोगे, बोलो हाँ या ना? तो तुम कहाँ पहुँचोगे? नॉर्थ पहुँचोगे कि साउथ पहुँचोगे? नॉर्थ ही पहुँचोगे। कारण क्या है? ये जो नॉर्थ है ये किसको देखता है? साउथ को। और ये क्या है? ये चुंबकीय सुई मतलब ये चुंबक है, बोलो हाँ। तो नॉर्थ का कौन सा? मैग्नेटिक है ना, और नॉर्थ मैग्नेटिक किसको प्यार करता है? और जहां साउथ मैग्नेटिक है वहां पर अपना ज्योमेट्रिकल का क्या है? आया समझ में? तो देख तो रहा है साउथ मैग्नेटिक की तरफ, मगर जा कहां रहे हो? नॉर्थ की तरफ ही जाओगे। आई बात समझ में ना? क्योंकि आपको चलना कहां है? ज्योग्राफिक। कहां चलना है? भौगोलिक में। अब आया समझ में कि नहीं आया? अब इसका उल्टा देख लो, ये साउथ है, ये साउथ किसका? मैग्नेट वाला है ना, क्योंकि चुंबकीय सुई तो चुंबक है, हाँ या ना? तो ये जो अंदर वाला चुंबक है साउथ मैग्नेटिक है, ये किसको देखेगा? नॉर्थ मैग्नेटिक को। किसको देखेगा? और यहां पर नॉर्थ मैग्नेटिक होगा, समझ गए ना? इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ मैग्नेटिक। इस तरफ क्या होगा? नॉर्थ मैग्नेटिक। और नॉर्थ अगर मैग्नेटिक है तो ज्योग्राफिकली क्या बनेगा? आई बात समझ में? तो कोई बुराई नहीं है, जहां नॉर्थ है वहां नॉर्थ है, और जहां साउथ है वहां साउथ है, क्योंकि अपन को मैग्नेटिक थोड़ा दिखते हैं, अपन को तो ज्योग्राफिक समझ में आता है। हाँ हाँ, जहां भौगोलिक उत्तरी ध्रुव है वहां चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, और जहां भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है वहां चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। अब समझ में आ गया? अच्छे से चिंतन कर लो, डायग्राम मन में बना करके देख लो, विचार कर लो। और एक दिन मैंने इसका चित्र भी भेजा था ग्रुप में आप लोग को, आज दोबारा भेज दूंगा। आ गया? अब आ गया ना? अब भूलोगे तो नहीं ना? मन में सोच लो, विचार कर लो, पूछना नहीं इससे संबंधित क्वेश्चन कि उत्तर दक्षिण कहाँ होता है, या आप समझ लेना। आई बात समझ में ना? अब आइए भाई साहब, ये चुंबक हो गया है, ठीक है ना? तो मैंने आपको बता दी ज्योग्राफिक एक्सेस, मतलब कि ये जो एक्सेस होती है जिसके अबाउट घूमती है अर्थ, इसे बोलते हैं भौगोलिक अक्ष। क्या बोलते हैं? जी हाँ, ये होती है ज्योग्राफिक एक्सेस। भौगोलिक अक्ष इंग्लिश में, हिंदी में भौगोलिक अक्ष बोलते हैं। ये पृथ्वी के चुंबक का अक्ष है। ये कौन सा अक्ष है? पृथ्वी के चुंबक का। ये कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। क्या कहलाता है बेटा? हाँ, ये पृथ्वी के चुंबक का अक्ष है, ये कहलाता है मैग्नेटिक एक्सिस। समझ में आया? तो आप ध्यान से देखिए, मैग्नेटिक अक्ष और चुंबकीय और भौगोलिक अक्ष, ये है भौगोलिक अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है? इनके बीच में एक कोण बन रहा है, बोलो हाँ। ये कोण बच्चों लगभग 11 डिग्री के आसपास होता है, 11 डिग्री के आसपास होता है, हाँ या ना? अब जब आप जो है खुली अवस्था में आपने लटकाया किसको? चुंबक को, बोलो हाँ। तो चुंबक बताओ बेटा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा? चुंबकीय में आएगा ना? मतलब चुंबक जो है चुंबकीय प्लेन में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? चुंबकीय प्लेन में
आएगा। अब चुंबकीय प्लेन समझना, अगर मैं बोर्ड के ऊपर बनाऊंगा तो यहां पर लटकेगा, बोलो हाँ। अगर मैं बाहर आऊंगा तो यहां लटकेगा, बोलो हाँ। यहां आऊंगा तो यहां लटकेगा। अरे भैया अर्थ 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 अपनी 3D है यार मेरे भाई। अर्थ कैसी है? रोटी थोड़ा ना, अर्थ है ना, कलिंद्रा है। कैसा है? कलिंद्रा है। तो अर्थ बाहर नहीं आओगे, तो बाहर आओगे तो नॉर्थ साउथ यहां नहीं हो जाएगा, यहां नहीं हो जाएगा, यहां नहीं हो जाएगा। मतलब एक बड़ा सा प्लेन की तुलना करो, यहां से पेपर निकल रहा है ऐसा, हाँ या ना, उधर भी और आगे भी, दिखा? एक पेपर ऐसा लाओ और एक पेपर पीछे की तरफ ले जाओ, हाँ या ना, जितना बड़ी अर्थ है उतना बड़ा पेपर। तो ये जो पेपर आपका निकल रहा है इसको बोलते हैं चुंबकीय यामोत्तर। क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। आई बात समझ में ना? और जो चुंबक होता है वो चुंबकीय यामोत्तर में ही होगा। होगा कि नहीं होगा? हाँ या समझ में कि नहीं आया? फिर से देख लो, ये चुंबक है। अगर ये चुंबक अर्थ गोला है, यहां जाएगा तो दिशा ऐसी रहेगी, बोलो हाँ या ना। अगर यहां रहेगा तो दिशा ऐसी रहेगी, हाँ या ना, जाएगा ना। तो इसके तल के, इसके ऐसा एक तल मान लो आगे और पीछे, वो तल क्या कहलाता है? चुंबकीय यामोत्तर। समझ में आया? हाँ। तो अगर मेरे पास कोई भी मैग्नेट है, मेरा मैग्नेट है, हमारा हमेशा जो मैग्नेट होगा हमारा वो किस में बैठेगा? चुंबकीय यामोत्तर में। किस में बैठेगा? चुंबकीय यामोत्तर में। देख लो इसके लंबवत तल जा रहा कि नहीं जा रहा, बोलो जा रहा कि नहीं जा रहा है? जोर से बोलो युगल, हाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। तो इसके लंबवत तल जा रहा है, तो उसमें चुंबकीय तल के लंबवत, चुंबक के तल के लंबवत, चुंबक के लंबवत जो जाने वाला तल होता है, चुंबक के तल के लंबवत नहीं, चुंबक के लंबवत जो जाने वाला तल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? चुंबकीय यामोत्तर। आई बात समझ में ना? हाँ फिर से सुनिए, चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का जो कोण होता है उसको बोलते हैं अपन दिक्पात कोण। कौन सा कोण? दिक्पात कोण। तो ये कोण कहलाता है भैया दिक्पात कोण। इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। दिक्पात कोण बंधुओं ये लगभग 11 डिग्री के आसपास हुआ करता है, हाँ या ना। मिश्रा जी ये बताइए, अगर चुंबक को लटकाओगे तो चुंबक इस अक्ष में रहेगा, भौगोलिक अक्ष में जाएगा कि चुंबकीय अक्ष में जाएगा? चुंबकीय अक्ष में जाएगा, हाँ या ना। किस में जाएगा? चुंबकीय अक्ष में। अब ध्यान से देखना, ये है मेरी भौगोलिक अक्ष, कौन सी है ये? और ये मैंने चुंबक को लटकाया, बोलो हाँ। तो चुंबक किसको देखेगा? उत्तरी ध्रुव ज्योग्राफिक को देखेगा कि उत्तरी दक्षिणी मैग्नेटिक को देखेगा? मैग्नेटिक को देखेगा। ऐसे अलाइन हो जाएगा। भौगोलिक तो उसके लिए कुछ है ही नहीं है, खाली जगह है, तो ये ऐसा लटक गया, बोलो हाँ। तो अब आप देखो ध्यान से, जो यहाँ पर चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच का कोण है, वो हमारी लाइफ में ये जो चुंबक रखा हुआ है इसके बीच का कोण यही बनेगा कि नहीं बनेगा? मतलब हम जहाँ चुंबक रखते हैं वहाँ पर उत्तर दक्षिणी भौगोलिक और उत्तर दक्षिण चुंबकीय के बीच में बनने वाला कोण क्या होता है? दिक्पात कोण। क्या कहलाता है? आई बात समझ में कि नहीं आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ठीक है, हाँ जी ओके बिल्कुल सही है, सब कुछ सही चल रहा है। आ गया समझ में ना? अब बेटा देखो ध्यान से, ये अपने पास गोला है, ये अपने पास अर्थ है, ये अपने पास क्या है? अर्थ है। ये इसका अक्ष है, ये इसका क्या है? अक्ष है। एक बड़ा सा टीना लो और अर्थ को बीच में से 2 हिस्से में काट दो, कलिंदर में घुसेड़ दो, बना सा टीना, हाँ या ना। टीना या पेपर, टीना से घुस जाएगा कलिंदर के अंदर, हाँ या ना। कलिंदर के अंदर घुस गया तो देखो ये बन गई अपनी भौगोलिक अक्ष बन गई, हाँ या ना। और वो जो अक्ष तो नहीं है, वो पूरा का पूरा समतल है, टीन पूरा का पूरा क्या है? तो बन गया भौगोलिक यामोत्तर। क्या बन गया? भौगोलिक यामोत्तर। यामोत्तर मतलब अक्ष से जाने वाला तल, अक्ष से जाने वाला भौगोलिक यामोत्तर। तो ये मैंने टीना लिया और ये मैंने फ्लैट घुसेड़ दिया, तो ये मेरे पास ऐसी शीट निकल करके आ गई, ये आ गया भौगोलिक यामोत्तर, हाँ या ना। और एक दूसरा टीना लो, उसको ऐसे लो, वो और धार वाला होगा, ऐसे घुसेड़ दो अंदर की तरफ, हाँ या ना। तो वो चुंबकीय अक्ष के ऊपर का पेपर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। अब आंख मूंद करके देख लो, एक भौगोलिक यामोत्तर है, बिल्कुल बीचों बीच में टीना जा रहा अर्थ को फोड़ते हुए, बोलो हाँ, दिख गया। और एक अर्थ को फोड़ते हुए देखो थोड़ा सा टिल्ट करके उसके अक्ष के ऊपर एक बड़ा सा टीना जा रहा है आगे पीछे, बोलो हाँ या ना। तो आगे भी कैंची बन रही कि नहीं बन रही? और पीछे भी कैंची बन रही कि नहीं बन रही? और आगे और पीछे के दोनों कोण बराबर हैं कि नहीं है? हाँ, ये कोण कौन से? दिक्पात कोण। कौन से कोण हैं? आई बात समझ में? तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में बनने वाला कोण क्या कहलाता है? दिक्पात कोण। आई बात समझ में? चलिए अब देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र कैसा जाएगा। अब चुंबकीय क्षेत्र कैसा जाएगा, आइए देखते हैं।
हाँ, यहां से देखिए नॉर्थ मैग्नेटिक है और ये क्या है बच्चों, चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से निकलती हैं, बोलो हाँ, और साउथ पे जाएंगी, बोलो हाँ। तो ये नॉर्थ से निकल के कैसी गई, साउथ पे, बोलो हाँ या ना। अब देखिए ध्यान से ध्रुवों पर, अब ध्रुव है दूर दूर, ध्रुव क्या है, दूर दूर, मगर 11 डिग्री का अंतर, कोई ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए अपन उनको लगभग समाहित करके पढ़ा करते हैं। खैर आप मेरी चुंबकीय ध्रुव की बात बताइए। ये देखिए यहां से निकलते समय चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकल रही है, इस पर लंबवत निकल रही है कि समानांतर निकल रही है। यहां पर इस पॉइंट पर निकलते समय इसका देखो गुण कैसा है। क्या बात कर रहे हो यार, कैसी बात कर रहे हो भैया, यहां से कोई चीज निकलेगी ऐसे तो ये समानांतर हो सकती कभी, इसके साथ ये कोण कितना बन रहा है, मेरे को कैसे निकाल के, समानांतर में ऐसे नहीं भक्ति, मतलब रेखा यूं जाती भाई साहब, समानांतर में कैसी जाती रेखा, यूं नहीं जाती, तो ऐसी जा रही है क्या, नहीं जा रही ना, कैसी जा रही है, लंबवत, मतलब यहां पर क्षैतिज दिशा के साथ, ये कौन सी दिशा है, क्षैतिज दिशा, कौन सी दिशा है, क्षैतिज। और अच्छे से दिखाता हूं, ये था नॉर्थ मैग्नेटिक, बोलो हाँ, था कि नहीं था। चुंबकीय क्षेत्र यहां से निकला कि नहीं निकला, चुंबकीय क्षेत्र पर तत्काल की डायरेक्शन क्या निकालने के लिए उस पर क्या खींचना पड़ता है, स्पर्श रेखा, क्या खींचना पड़ता है। अब स्पर्श रेखा का क्षैतिज दिशा, ये नॉर्थ है, हाँ या ना, और ये क्या है, ईस्ट वेस्ट, क्या है ये, क्योंकि ये नॉर्थ है ये साउथ है तो ये ईस्ट वेस्ट होगा कि नहीं होगा। तो इसके साथ बनाया गया कोण कितने डिग्री है, 90 डिग्री। हाँ आया समझ में कि नहीं आया, मतलब पोल पर, कहां पर, पोल पर मतलब ध्रुवों पर, पोल पर मतलब ध्रुवों पर पृथ्वी की सतह के साथ बनाया गया कोण कितना डिग्री होता है, क्योंकि पृथ्वी की सतह तो इसी के ऊपर रहेगी ना, अतः ध्रुवों पर बनाया गया कोण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर कितने डिग्री होता है, 90 डिग्री। लिखो भैया कॉपी में, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर ऐसे ही कैसे भी लिख लो, बादल बना लो, बादल बना लो। ध्रुवों पर कुल चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी की सतह के लंबवत होता है। पृथ्वी की सतह के लंबवत होता है, समझ में आया, ठीक है ना। तो बच्चों ध्रुवों पर कोण थीटा बराबर कितने डिग्री होगा, 90 डिग्री, समझ गए ना। क्षैतिज के साथ का कोण ये क्या है, थीटा, बी का क्षैतिज के साथ कोण, नोट कर लेना, बी का क्षैतिज के साथ कोण, क्षैतिज मतलब ये उत्तर दक्षिण, बी का क्षैतिज के साथ कोण कितने डिग्री, 90 डिग्री, बी का क्षैतिज के साथ कोण 90 डिग्री होगा। आया बेटा समझ में, ठीक है ना। बी का क्षैतिज के साथ कोण कितना हो गया, 90 डिग्री, समझ में आया। क्षैतिज के साथ कोण को बोलते हैं बेटा नमन कोण, क्या बोलते हैं, नमन कोण। पहला वाला था दिक्पात कोण और ये वाला जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे नमन कोण। तो बताइए ध्रुवों पर नमन कोण कितने डिग्री होता है, याद रखना आएगा क्वेश्चन, पिछले वर्ष का ये क्वेश्चन था कि ध्रुवों पर नमन कोण कितना हुआ करता है, 90 डिग्री। ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी की सतह के क्या होती है, लंबवत, क्या होती है, लंबवत होती है। अब आ जाओ भाई साहब, ये देखो यहां से तीव्रता लंबवत तो निकली, अब इसके बाद ये देखो, ये यहां पर जा करके देखो, ये पृथ्वी का तल और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो गए, समांतर, हाँ या ना। तो भूमध्य रेखा मिल गई है यहाँ पर, कौन सी रेखा है, पृथ्वी को आधा आधा काट रहा है चुंबकीय रूप से, हाँ या ना। तो यहाँ पर थीटा बराबर कितने डिग्री, 0 डिग्री, कितने डिग्री, यहाँ 90 और यहाँ पर क्या है, समझ में आया है ना। इक्वेटर्स क्या बोलते हैं, इक्वेटर मतलब भूमध्य रेखा पर। तो लिखो भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता
सतह के समांतर हो जाती है। सतह की क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है बेटा। भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सतह की क्या हो जाएगी? समांतर। अतः नमन कोण का मान 0 डिग्री हो जाएगा। नमन कोण का मान क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, आ गया समझ में? तो नमन कोण का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। कहां पर? भूमध्य रेखा पर। कहां पर? भूमध्य रेखा पर, है ना, 0 डिग्री हो जाएगा मान। तो ये आपका इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा। अब बच्चों इसकी बेहतरीन वाली इमेजिनेशन मन में कीजिए। ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने आपको 1-2 दिखाए हैं कि आपका दिमाग कचरा ना हो जाए, है ना। और अंदर बाहर नॉर्थ से कहाँ जाएगा? साउथ, और घूम करके अंदर साउथ टू नॉर्थ। तभी तो साउथ से नॉर्थ आया था अंदर की तरफ, बोलो हाँ। और जो हमारा मैग्नेट था तभी तो अलाइन हुआ है, क्योंकि मैग्नेट को अलाइन होने के लिए क्या चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र। क्या चाहिए? बिना चुंबकीय क्षेत्र के हमारा जो बाह्य मैग्नेट है वो कभी अलाइन नहीं होता, कभी वो उसके अनुदिश जाता ही नहीं, बोलो हाँ। इसलिए तभी तो अलाइन हुआ है। तो आइए चुंबकीय क्षेत्र को बनाते हैं अब थोड़ा और अच्छा। ये देखो भैया इस तरफ से, ये देखो इस तरफ से, इधर भी जान दो ऐसे, इधर भी जान दो इस तरीके से। हो गया डायग्राम कचरा? ये देखिए जनाब, ये बन चुका है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। और ये आपको मित्रों ये दिखाई दे रहा है 2D में। किस में दिखाई दे रहा है? अब आपको 3D में इसको कम आप बाहर लेकर के आइए बोर्ड को, आंखें बंद करिए और देखिए पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र चारों तरफ, आगे पीछे दाएं बाएं सामने पीछे हर तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र इधर से जा रहा है ना, नीचे से आ रहा है नॉर्थ से साउथ। इधर भी बंद लूप बनाते हुए पूरी तरफ देख रहे हो, गया हुआ है। दिख गया? चुंबकीय क्षेत्र दिख गया? अब आप कहीं पर चुंबकीय क्षेत्र देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वो जो पिक्चर वगैरह में तस्वीर देखते होगे धरती की चुंबकीय क्षेत्र वाली कहीं पर, है ना, यूट्यूब वगैरह में, तो अब आपको समझ में आ गया हो ये किस तरीके से बनता। बोलो क्लियर है? अब आइए पढ़ते हैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण, है ना। हालांकि ये चीज़ जरूरी नहीं है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? अलग अलग साइंटिस्ट आए और अलग अलग लोगों ने बताया कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो भैया कुछ ने बताया कि पृथ्वी के ऊपर आपने बहुत सारी भवन बना रखे हैं, पेड़ बना रखे हैं, कई चीज़ें बना रखी हैं, समझ गए ना। ये पृथ्वी है, ये न्यूजीलैंड में बिल्डिंग बनी हुई है, समझ गए ना। ये किनारे वाले देश हैं बिल्कुल कुंटे वाले, यहाँ पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ एफिल टावर, पीसा का मीनार बना हुआ है ना। हाँ ये लो भैया, यहाँ पर बुर्ज खलीफा एकदम यहाँ पे है भैया, तो बीच से निकलेगा बाहर। अभी अपन ने सर्कल बनाया है, क्या बनाया है? सर्कल। बट अपन रहते हैं गोले के ऊपर। कहाँ रहते हैं? तो ऐसे यहाँ वाला गोला निकलेगा, है ना। तो अपन जो है यहाँ पर मिलेगा आपको ताजमहल। यहाँ पर क्या मिलेगा? ताजमहल ऐसा मिला हुआ। यहाँ पर कहीं पर थोड़ा सा कुतुब मीनार मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये और कोई सा पेड़ लगा हुआ है। तो क्या है? अर्थ घूमती है। क्या होती है? अर्थ घूमती है। ये जो है अर्थ सन के अबाउट घूम रही है और खुद की अक्ष में भी घूम रही है, हाँ या ना। तो खुद की अक्ष में घूमने की वजह से ये सब के सब घूम रहे हैं। और इनके सब के अंदर क्या है? अणु है, बोलो हाँ। सबके अंदर क्या है? अणुओं के अंदर क्या है? इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन है। तो जब इलेक्ट्रॉन इस दिशा में घूमेंगे तो धारा किस दिशा में बनेगी? विपरीत दिशा में। और सबके इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूमेंगे क्योंकि सब अर्थ के ऊपर है, सब अर्थ में टच है, तो कोई अलग घूम नहीं सकता है। इसका पेड़ का भी इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेगा, हाँ या ना। इस पेड़ का इलेक्ट्रॉन भी यहीं घूमेगा, हाँ या ना। ये जो कारखाना है इसका इलेक्ट्रॉन भी यहीं घूमेगा, हाँ या ना। तो सब इलेक्ट्रॉन यहीं घूमेंगे, हाँ या ना, एक ही डायरेक्शन में। बीच में यहाँ कहीं मेरा घर भी है, ठीक है ना। तो ये भी सब इसी डायरेक्शन में घूमेंगे, नहीं घूमेंगे। तो सबके घूमने के कारण जब घूम इस तरफ रहे तो धारा किस तरफ बनेगी? उल्टे डायरेक्शन में। बनी धारा कि नहीं बनी? बस रूल क्या मैंने बताया था, सट्टाक्ष। चुंबकीय क्षेत्र कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। आगे मतलब चुंबकीय आघूर्ण कहाँ आएगा? बाहर की तरफ। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसका सब कुछ ये क्या है, इस तरीके से चुंबकीय आघूर्ण बन जाता है और पृथ्वी एक मैग्नेट के जैसे काम करती है। पहला रूल तो ये था। दूसरा रूल ये बताया गया कि भैया जो पृथ्वी है एक बड़ा स्फीयर है और पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। क्या है पृथ्वी के चारों तरफ? और सही बात है, बहुत घना वायुमंडल है अपना, तमाम तरीके की गैसेस हैं, कई किलोमीटर तक अपना वायुमंडल फैला हुआ है।
और जब अर्थ घूमती है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण ये पूरा का पूरा वायुमंडल भी क्या करता है, घूमता है, हाँ या ना। वायुमंडल में जो गैसें हैं उनके अंदर भी अणु हैं और उनके अंदर भी अणु के कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन के घूमने से फिर से बनेगा चुंबकीय आघूर्ण, और जहाँ चुंबकीय आघूर्ण है वहाँ क्या है, चुंबक, वहाँ क्या है, चुंबक। अब देखिए तीसरी थ्योरी जो सबसे अच्छी थ्योरी मेरे को लगती है और सभी को लगती है अच्छी थ्योरी, वो ये है कि अर्थ के अंदर जो क्रस्ट है, क्रस्ट नहीं कोर, क्या नाम है, कोर। क्रस्ट मतलब भूपरपटी, क्रस्ट का मतलब भूपरपटी। फिर इसके बाद अंदर थोड़ा जाता है, उसको बोलते हैं शायद पवार बोलते हैं उसको, अंदर वाले को, है ना। सबसे ऊपर भूपरपटी, फिर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, क्रस्ट, फिर मेंटल, है ना, पवार होता है, और फिर उसके अंदर सबसे अंदर होता है क्रोड। क्या होता है, क्रोड। तो क्रोड में जो धातुएं हैं वहाँ क्या है, पूरी धातुएं तो हैं, क्रोड में क्या है, पूरी धातुएं। लोहा गलित अवस्था में भरा हुआ है, आयरन कॉपर दुनिया के सारे मेटल गलित अवस्था में भरे हुए हैं, और तापमान बहुत ज़्यादा होने की वजह से इनका तापमान बहुत ज़्यादा है, बोलो हाँ। और ये सुपर एक्साइटेड स्टेट में है, और सुपर एक्साइटेड स्टेट में क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन। क्या निकलता है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी लगातार भ्रमण कर रहे हैं, बोलो आई बात समझ में। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं लगातार, और इस भ्रमण के कारण क्या बनती हैं, धाराएं। क्या बनती हैं, विद्युत धारा, और विद्युत धारा का क्या बनता है, चुंबकीय आघूर्ण। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपके इंटरेस्ट के लिए मैंने बता दिया है कि चुंबकीय आघूर्ण किस प्रकार से बना करता है, और पृथ्वी एक चुंबक के समान कार्य किया करती है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे अंधविश्वासी साइंटिस्टों की थ्योरियां हैं कि पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ा चुंबकत्व गड़ा हुआ है। कोई कहता है हमारे देवी देवता की मूर्ति रखी हुई है, वहाँ से चुंबकत्व निकल रहा है, ये बात चलती रहेगी। चलिए भाई साहब, तो ये चुंबकत्व के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जरा देखिए, ये किसी बिंदु पर पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, समझ में आया, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, रैंडम, समझ गए ना। अगर मैं नॉर्थ पोल की बात करूं तो नॉर्थ पोल पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, एकदम वर्टिकल, बोलो हाँ, लंबवत होती है नॉर्थ पोल पर। और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक। कौन सा घटक है, क्षैतिज घटक, है ना। ये क्षैतिज दिशा में है और ये लंबवत दिशा में है। आपको मैंने बता दिया है कि क्षैतिज दिशा के साथ बनाया गया कोण क्या कहलाता है, नमन कोण। क्या कहलाता है, नमन कोण। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत। तो चलिए यदि मैं इसको ट्रायंगल बना करके सॉल्व करूं तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, बोलो हाँ। तो आधार कितना है भैया, बी एच, और कर्ण कितना है, बी, यस और नो। आधार बटे कर्ण हो गया तो बी एच बराबर हो गया कितना, बी कॉस थीटा, बी कॉस नंबर 1, बोलो यस और नो। बी एच बराबर हो गया बी कॉस थीटा। दूसरा, अगर साइन थीटा के लिए मैं खेलूं इसके लिए, तो अगर ये बी भी है तो ये भी क्या होगा, बी भी। अरे त्रिभुज है ना यार, आप कहोगे सर वो बड़ा हो गया, लो चतुर्भुज का नियम यार, समांतर चतुर्भुज का नियम। मैं वेक्टर नहीं पढ़ाऊंगा क्लास 11वीं का, सब बनता आप लोगों से। चलो भैया, साइन थीटा बराबर, इसके लिए साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, बोलो लंब कितना है, बी भी, मतलब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का वर्टिकल घटक, वर्टिकल मतलब लंबवत घटक, कौन सा घटक, लंबवत घटक, अपॉन कितना, बी। तो बेटा बी भी बराबर कितना हो गया, बी साइन थीटा। समीकरण नंबर 2, हाँ या ना, समीकरण नंबर 2 आ गया समझ में। दोनों का वर्क करके जोड़ दो, दोनों का वर्क करके जोड़ दो, दोनों का वर्क कर दीजिए। तो पहला वाला वर्ग हो जाएगा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दूसरा वाला हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर बी एच का स्क्वायर प्लस क्या, बी वी का। आया समझ में, बी स्क्वायर क्या ले लिया, कॉमन आइडेंटिटी लग गई, सबका मालिक एक, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना, 1। आइडेंटिटी लग गई यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है ना, इक्वल टू बी एच स्क्वायर प्लस बी वी का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। स्क्वायर हटेगा तो क्या लगेगा, अंडर रूट लगेगा। इसका मतलब जो परिणामी तीव्रता होती है वो हॉरिजॉन्टल घटक के स्क्वायर और वर्टिकल घटक के स्क्वायर के योग का स्क्वायर रूट होती है, बोलो आ गया समझ में। तो ये हो गया परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला, बोलो बन जाएगा, ये बन गया परिणामी तीव्रता का फॉर्मूला। समझ में आया कि नहीं आया। चलो आगे देखो, आगे दोनों को डिवाइड कर दो बेटा, क्या कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो देखिए अपने पास है बी वर्टिकल बराबर बी साइन थीटा, है कि ना है, और बी हॉरिजॉन्टल बराबर क्या है बेटा, बोलो बी कॉस थीटा। वर्टिकल मतलब कि ऊर्ध्वाधर घटक और हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज घटक। क्षैतिज ये होता है, ऊर्ध्वाधर ये होता है, समझ में आया। चलो भाई डिवाइड कर दो बच्चों, हाँ बी वी अपॉन बी एच, बी से बी क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, टेन थीटा। आई बात समझ में ना।
तो बी वी बराबर बी एच टेन थीटा। समझ में आया? मतलब किसी बिंदु पर जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा तीव्रता का, वो क्षैतिज घटक का कितने गुना होगा? टेन थीटा। क्या होगा? टेन थीटा। नोट कर लीजिए, पूरा नोट कर लीजिए अच्छे से। अब भैया आपकी बुक में बी एच को एच कर दिया है और बी वी को वी कर दिया है, तो आप लोग भी लिख लेना, वैसे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बिल्कुल। हो गया? डन? एनी प्रॉब्लम? चलिए।